दोस्तों पहला जो कंपनी है वह है आपका L&T फाइनेंस, दूसरा जो कंपनी है वह है आपका मित्रता फाइनेंस और तीसरा जो कंपनी है वह है आपका सत्या फाइनेंस। दोस्तों L&T फाइनेंस की तरफ से माइक्रो लोन ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 21 साल से लेके 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए और एक बाइक होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीज़ आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप माइक्रो लोन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मित्रता फाइनेंस की तरफ से 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह है आपका AFO का, दूसरा जो पोस्ट है वह है आपका FO का और तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका SFO का। दोस्तों AFO पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 10,048 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों FO पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप FO पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों SFO पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सत्या फाइनेंस की तरफ से फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 रखा गया है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 19 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको शुरू के 4 महीने तक 12,500 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों 4 महीने के बाद आपका सैलरी 23,000 से 27,000 रुपया प्रति माह के बीच किया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं L&T फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। दोस्तों L&T फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 25 मार्च 2023। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका मऊ उत्तर प्रदेश का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 25 मार्च 2023। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 25 मार्च 2023। अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका मुगल सराय उत्तर प्रदेश का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 29 और 30 मार्च 2023। मित्रता फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका मधुबनी बिहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 25 मार्च 2023। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका भगवानपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 27 मार्च 2023। तो सत्या फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका गढ़वा झारखंड का। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका गिरिडीह झारखंड का। दोस्तों तीसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है हरिहरगंज झारखंड का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 25 मार्च 2023। दोस्तों सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच आप दिए गए इंटरव्यू लोकेशन पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं।